गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। एक बात बताइए, आप सुंदर दिखें, आपके घर से दिक्कतें दूर हों, इसी मिशन को पूरा करने के लिए मैं रोज आपके पास आती हूँ। कभी भी आपके पास आने के लिए मैं चूकती नहीं हूँ, पर आपको भी इतने ही कमिटेड होकर चीजों को देखना है, करना है, तभी तो आपकी प्रॉब्लम्स गायब होंगी। तो चलिए फिर आज के शो की शुरुआत करते हैं। जानते हैं क्या है आज खास फैमिली गुरु में। नहाने में कुछ मिलाने से आपकी पूरी स्किन चमकने लगेगी। मुझसे जानिए। तेज बोलना, धीमी बोलना, ऊंचा बोलना, बोलने से कैसे पता चलता है सामने वाले की पर्सनालिटी के बारे में। सपने पहले ही भविष्य की चेतावनी दे देते हैं। आज हम जानेंगे कैसे, क्या है मतलब खास सपनों का। काम में अगर आपको एक बुराई नजर आ जाए तो आपकी नींद तक उड़ सकती है। कौन सी है वो बुराई, कैसे करेंगे उसको दूर, आज जानेंगे। मुझसे आप सीधे बात कर सकते हैं, वो खास तरीका आपको बताऊंगी कि आपका फोन मुझ तक कैसे पहुंचेगा। अगर आंख की रोशनी कम हो रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ठीक हो जाएगी। अगर पोल्यूशन की वजह से आपकी सेहत पर खराब असर पड़ रहा है तो अब ये नहीं होगा। ब्लड से कोलेस्ट्रॉल का अगर लेवल कम हो रहा है तो उसको ठीक करने का रास्ता बताएंगे। कि सारी इन्फॉर्मेशन आगे दूंगी। पहले आपको कुछ खास बात बतानी है, और वो खास बात है आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। तो मुझे आपकी मेल्स पढ़ने के बाद एक कॉमन प्रॉब्लम नजर आई, वो ये कि उधार दिया पैसा वापस नहीं मिल रहा। आप क्या करें? आपको क्या करना है कि थोड़ी सी पिसी हल्दी में पानी मिलाकर पेस्ट बनाना है। फिर एक सफेद कागज पर इस पेस्ट से किसी भी पेड़ की टहनी से उस इंसान का नाम लिखना है जिससे आपने पैसे उधार पे लेने हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद किसी भी कलर का धागा लें, ब्राउन कलर का धागा ले लें और हल्दी के पेस्ट में डुबोएं या व्हाइट ले लीजिए। फिर इसको उस व्हाइट कागज के ऊपर अच्छे से रोल कर दीजिए। इस हल्दी लगे धागे को अच्छे से बांध दीजिए और फिर इस पेपर को पानी में बहा दीजिए। देखिए आपका पैसा वापस आ जाएगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो नमक के उपाय से आपकी सोच हो जाएगी पॉजिटिव। नमक का खास फायदा आपको आगे बताऊंगी। पहले विटामिन सी की कुछ हैरान करने वाली जानकारियां जाने। तो क्या है आज आपको हैरान करने वाली जानकारी? विटामिन सी के फायदे आपको हैरान कर देंगे। अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो कैंसर तक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आंखों की जो विजन है इसमें आपको फायदा मिलता है। आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कम हो सकता है। स्किन तरोताजा रहती है, चमकदार रहती है, आप हमेशा जवान रहते हैं। अगर विटामिन सी ज्यादा हो गई तो यूरिन द्वारा विटामिन सी जो है वो बॉडी से एक्सेस निकल जाता है और आंखों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी, यहाँ तक कि ब्लाइंडनेस भी नहीं होगी। और तो और विटामिन सी आपको पोल्यूशन से बचाता है। इसे रोजाना 100 ml लेना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में कहीं स्टोन है, पथरी है, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। विटामिन सी इसका सेवन करने से, इसको लेने से एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। लेकिन विटामिन सी की कुछ और खास बातें हैं कि विटामिन सी को रेगुलर लेंगे अगर, तो कभी भी मेजर बीमारियां आपकी कम होती जाएंगी, क्योंकि विटामिन सी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब विटामिन सी किस में होता है? आजकल सीजन स्ट्रॉबेरीज का है, उसमें होता है। काली मिर्च में होता है। ब्रोकली जो हरी गोभी होती है उसमें होता है। संतरे, आंवला, माल्टा, मौसमी, नींबू भरपूर है विटामिन सी से। आप इतना लीजिए और आपको बुढ़ापे में होता है। ब्रोकली जो हरी गोभी होती है उसमें होता है। संतरे, आंवला, माल्टा, मौसमी, नींबू भरपूर है विटामिन सी से। आप इतना लीजिए और आपको बुढ़ापा छू भी नहीं पाएगा और ना ही बीमारियां, क्योंकि आपकी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाता है विटामिन सी। सिर्फ फेशियल या मसाज करने से ही ब्यूटी टिप नहीं होती, खास तरीके से नहाने से भी आपकी स्किन चमक सकती है। आपको क्या मिलाकर और कैसे नहाना है आगे बताऊंगी। पहले नमक के फायदे जानिए। खाना नमक के बिना नहीं बन सकता, लेकिन नमक के और भी फायदे हैं। नमक आपको कैसे बचाता है नेगेटिव एनर्जी से, ये बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि नमक का नेगेटिविटी से कनेक्शन क्या है। तो देखिए, नमक सबसे पहले कहाँ से आता है? नमक बनता है सी से, और सी का क्या काम होता है कि सी अपने पास कुछ भी नहीं रखता, जो कुछ भी होता है वापस बाहर फेंक देता है ना।
तो इसी तरीके से नमक की क्वालिटी होती है कि उसकी अब्सॉर्बिंग पावर बहुत अच्छी होती है। नमक सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेता है। तो नमक को अगर आप मेटल, ग्लास या मिट्टी के बाउल में नमक रख देते हैं और इस नमक को आपको इतना ही लेना है कि बस बाउल का 1/4 हिस्सा ही खाली रहे, बाकी सारा भर जाए। अब नमक पर 6 तांबे के सिक्के रख दीजिए। थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी, 6 तांबे के सिक्के। फिर उसमें पानी भर दीजिए। अब बाउल को ढके नहीं, उसे कहीं भी आप किसी मैट के नीचे या घर में किसी कोने पर रख दीजिए। फिर 1 हफ्ते के बाद आप इस सॉल्ट को पानी में बहा दीजिए या जमीन में कहीं गाड़ दीजिए। पर देखिएगा, इसको बार बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि कुछ समय बाद ये पॉजिटिविटी को भी सक कर लेता है। तो आप 1 महीने में एक ही बार कीजिएगा और एक टाइम के लिए सिर्फ 1 हफ्ता मैक्सिमम के लिए ही रखना है। ब्यूटी टिप से पहले राशियों का हाल जान लेते हैं। जानिए कल का दिन कैसा गुजरने वाला है। मेष राशि के लोगों का यानी कि एरियंस का कल घर में बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। इससे आपका समय अच्छा बीतेगा। आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 2:46 PM और आपकी लकी परसेंटेज कल है 69%। वृषभ राशि वाले लोगों की बात करते हैं। टॉरेंस, मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करें। दर्शन करने से आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी, पर साथ साथ अपनी बातचीत पर कंट्रोल रखिएगा। कल कुछ बातें जो बेकार की होंगी आपके मुंह से निकल जाएंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 8:12 AM और आपकी लक परसेंटेज कहती है 67%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की गलती नहीं करें या मेजर इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करें, परचेजिंग को भी अवॉइड करें। हेल्थ पर ध्यान दीजिए। लकी टाइम इवनिंग 6:16 PM। लक परसेंटेज कहती है 49%। अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो गणेश स्तोत्र का पाठ करें। कर्क राशि वाले लोग यानी कि कैंसेरियंस, घर में छोटों से अच्छा बिहेव करें, समय अच्छा बीतेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:46 PM और आपकी लक परसेंटेज है 69%। कहते हैं कि बोली से इंसान की फितरत का पता चल जाता है। आप भी किसी के बोलने के तरीके से पहचान सकते हैं कि वो आपके साथ ईमानदार होगा या नहीं, कहीं वो कोई बेईमानी तो नहीं करेगा। ये खास तरीका आपको आगे बताएंगे। अभी आपको नमक से जुड़ी एक खास ब्यूटी टिप देती हूँ। तो अपनी स्किन को चमकाने के लिए आप क्या करें? स्किन को नमक से साफ करें। कैसे? 1 कप नमक लीजिए, इसमें कुछ ड्रॉप्स आलमंड ऑयल और कुछ ड्रॉप्स नारियल के तेल की मिलाइए। अब इसे नहाने के पानी में मिलाकर इसे अच्छे से 15-20 मिनट तक अच्छे से नहाएं। इससे क्या होगा, सॉल्ट जो है वो बॉडी की गंदगी और टॉक्सिन्स को सोख लेगा। नमक में मौजूद मिनरल से स्किन का मॉइस्चर बना रहेगा और स्किन को प्रोटेक्शन मिलेगा। नमक आपकी स्किन नहीं बल्कि बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, इसके हेयर स्प्रे से लहराएंगे आपके बाल। आप एक गर्म पानी की 250 ग्राम्स की बोतल लीजिए, 250 ग्राम स्प्रे बोतल, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए। इसमें 1 चम्मच सी सॉल्ट डालें और इसमें थोड़ा सा, समझ लीजिए आधा चम्मच नारियल का तेल मिला लीजिए। अब इसे अच्छी तरह से शेक करें। गर्म पानी, थोड़ा सा सी सॉल्ट, समुद्र का सॉल्ट और साथ में थोड़ा सा नारियल तेल। अब इसे बालों पर स्प्रे करें अच्छे से। इससे बालों की बनावट में लहरिया अंदाज आएगा। आपके बाल नेचुरली वेवी और खूबसूरत दिखेंगे। अगर आप सपने में कहीं कुछ तोड़ते हुए खुद को देख लें या किसी और को देख लें तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कहीं कुछ बुरा होने वाला है। इस तरह की और भी चीजें आपको बताऊंगी, पर आगे। अभी मैं आपको बताती हूँ किसी की बातचीत से उसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। किसी से दोस्ती, बिजनेस या किसी को काम पर रखने से पहले या किसी से दोस्ती करने से पहले जरा उसकी बातचीत पर तो नजर डालें। देखिए कि जो लोग ऊंची आवाज में बोलते हैं वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाले लोग होते हैं, अटेंशन सीकर्स। जबरदस्ती अपने ज्ञान को दूसरे पर थोपने वाले होते हैं। इसे दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते। अब जो लोग तेजी से बोलते हैं, फटाफट एक ही बात बोलते जाते हैं, इस स्पीड से बोलते हैं, ये लोग किसी भी बात को स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी से कहने का साहस नहीं रखते हैं। फटाफट बातों को तोड़ मरोड़ के बोल देते हैं, किसी बात को छुपा नहीं पाते। ये लोग थोड़े से चीटर टाइप भी होते हैं। और बोलते हुए जिन लोगों की आवाज में कर्कशता आती है, टूटापन आता है, यानी कि जो लोग टूट टूट के, अटक अटक के बोलते हैं,
ऐसे लोग झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। लाइफ के प्रति ज्यादा दुखी रहने वाले लोग होते हैं। थोड़ा सैडिस्ट नेचर होता है। हो सकता है कि लाइफ में कोई उनका एम भी ना बना हो। कुछ लोग गुर्रा के बोलते हैं, यानी कि इंस्टेंट चिल्ला के सामने वाले एकदम यूं कांप जाए। तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं। और तो और ऐसे लोगों का सीरियस नेचर होता है, पेशेंस बहुत ज्यादा होती है। आप इनको चिल्लाते हुए तो जरूर सुनेंगे, एकदम कर्राते हुए, लेकिन इनका मन जो है वो बहुत ही ज्यादा गिविंग होता है। बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये लोग। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पेट में पथरी है तो क्या करें। तो आप मिश्री, सौंफ और सूखा धनिया 50 ग्राम ईच ले लीजिए। अब इसे 1.5 लीटर पानी में रात भर भिगोकर छोड़ दीजिए। अगली शाम सब चीजों को पानी में से छानकर पीस लीजिए। इन चीजों को जो आपने पीसा है, इसको पीसने के बाद इस पानी में वापस मिला दीजिए, भीगे हुए पानी में। अब इस घोल को रोज पीने से पथरी दूर होती है। लेकिन अगर आप इसका डॉक्टरी इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर को जरूर दिखाइए, साथ साथ ये रेमेडी कीजिए। अगर आपकी किडनी में स्टोन होने पर आपको क्या करना है? सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाना है, मेडिसिन लेनी है, पर 5 से 6 ग्राम कच्चा पपीता भी ले लेना है। इतना ही गुड़ ले लेना है। इसमें 4 ड्रॉप्स कलौंजी का तेल मिलाना है। अब आप सुबह शाम खाली पेट इसको 15 डेज तक लगातार लीजिए। आप देखिए आपको कितना आराम मिलता है। चलिए अब हम राशियों की बात भी कर लेते हैं। आपका दिन कैसा रहने वाला है ये आगे की राशियों से आपको पता चलेगा। लियोज, सिंह राशि के लोगों को पुराने दोस्तों से मीटिंग, मुलाकात हो सकती है और कहीं न कहीं विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। लकी टाइम मॉर्निंग 9:42 AM और आपकी लक परसेंटेज कहती है 69%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, काम देरी से पूरे होंगे। घर से निकलते वक्त कलाई पे घड़ी बांधना नहीं भूलेगा, लेकिन घड़ी लेदर स्ट्रैप वाली होनी चाहिए। लकी टाइम आफ्टरनून 3:14 PM। लक परसेंटेज कहता है 53%। घड़ी पहनिएगा लेदर स्ट्रैप वाली। तुला राशि वाले लोग, लिब्रिंस, मन शांत रहेगा, कहीं न कहीं कुछ तरक्की के चांसेस आपको मिलेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 8:37 AM और लक परसेंटेज कहती है 73%। वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, फैमिली में शांति रहेगी। आप खूब एक्साइटमेंट होने से बचिएगा, नहीं तो कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे। और आपका लकी टाइम क्या है? आपका लकी टाइम है इवनिंग 7:31 PM और लक परसेंटेज कहती है 81%। सपने में कुछ तोड़ते देखने का क्या मतलब होता है? सपने से जुड़ी जानकारी आगे दूंगी, पहले धर्म से जुड़ी एक बात। आज हम सिख धर्म की बात करेंगे। सिख धर्म में 5 दोष होते हैं, यानी कि 5 दोष। तो पहला दोष है काम, यानी कि एक्सेसिव सेक्सुअल एनर्जी मन को भटकाता है। ये ज्ञानी लोगों को अपनी मंजिल से भटका देता है। आप देखिए जो भी सक्सेसफुल लोग जब लास्ट में अटक जाते हैं तो काम के कारण अटक जाते हैं, चाहे वो विश्वामित्र हो या फिर बिल क्लिंटन हो। तो इसके ऊपर आपको हावी होना है, इसको आपके ऊपर हावी नहीं होना है। दूसरा दोष है क्रोध। क्रोध यानी कि गुस्सा, जो सोचने समझने की पावर पर बैड इफेक्ट डालता है। साथ साथ गुस्से में हम अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। तो गुस्से में और एक्सेसिव प्यार के मोमेंट में आपको कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग कहते हैं कि वो हमेशा गलत होंगे। तीसरा दोष है लालच। लालच जो है आपको ह्यूमैनिटी के रास्ते से भटका देता है। लालच करने से पैसे की या जिस भी चीज की आप लालच करते हैं उस दलदल में फंसते चले जाते हैं। आप साथ साथ हमेशा कुछ बुरा, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और लोगों की नजर में भी आपको घटिया और चीप लेबल मिल जाता है। चौथी प्रॉब्लम, चौथा दोष है मोह। मोह यानी एक्सेसिव अटैचमेंट। तो एक्सेसिव अटैचमेंट की वजह से कान से मुंह फेर लेना अच्छी बात नहीं होती। वैसे मोह या किसी के प्रति लगाव होना अच्छे ह्यूमन बीइंग के गुण हैं, लेकिन अगर एक्सेसिव अटैचमेंट हो जाती है तो उस इंसान के लिए आप कई बार गलत चीजें भी कर लेते हैं। उस इंसान के प्रति आप इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते। ये गलत बात है। अहंकार यानी कि ईगो। अहंकार में हम खुद को दूसरों से सुपीरियर मानने लगते हैं। ऐसे में हमें कभी भी असली ऊंचाई नहीं मिल पाती, क्योंकि हम असली ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं पाते। अहंकार हमें सक्सेसफुल होने से रोकता है और लोगों की नजर में भी हमारी इमेज खराब होती है, क्योंकि हमें लोग ईगोइस्ट समझते हैं।
आपके काम करने के तरीकों में एक बुराई छुपी होती है, जिस वजह से आपको ठीक से नींद भी नहीं आती। आज आपको उस बुराई से बचाने वाली हूँ कि इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आपके सपनों की बात। अच्छा, अगर आप सपने में आसमान देखते हैं कोई तारा टूट रहा है, या आप किसी तारे को तोड़ रहे हैं, ग्रहण लगा हुआ है, या आप सूर्य देखते हैं, या अगर आप गोल्ड देखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी बीमारी की चपेट में आने वाले हैं। आपको अपना ध्यान रखना है। अब आपको बताती हूँ दूसरे सपने के बारे में। अगर आप किसी सपने में खुद को कहीं कुछ भी तोड़ते हुए देखते हैं, बस कुछ भी तोड़ते हुए देख लिया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो सकता है। प्लीज ध्यान से गाड़ी में बैठिएगा या चलाइएगा। अगर आप सपने में लाल रंग की कोई चीज देखते हैं, कुछ भी रेड कलर का देखते हैं, या रेड कलर की कोई चीज खुद को खरीदते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कहीं कुछ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ब्लड रिलेटेड एक तो अपने खून का हो गया, दूसरा ब्लड रिलेशंस में भी कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। सपने में अगर आप कहीं कुछ जलते हुए देखते हैं, खूब आग देखते हैं, दिया या मोमबत्ती जलते हुए देखते हैं, फायर देखते हैं, तो इसका मतलब पित्त रोग, फायर रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आने के चांसेस रहेंगे। अगर आप सपने में पानी के जहाज में सफर करते हैं, या तालाब या नदी में नहाते हैं, या पानी में डूबते हैं, पानी पीते हैं, पानी में तैरते हैं, या नाव चलाते हैं, नक्सल पानी देख लेते हैं सपने में, तो इसका मतलब ये है कि कफ रोग के शिकार हो सकते हैं, कोल्ड, फ्लू, इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप सपने में हवा में उड़ते हुए देखते हैं, बहुत ऊपर से खुद को गिरते हुए देखते हैं, नीचे से उड़कर ऊपर जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, एयर से रिलेटेड कुछ भी देखते हैं, तो इसका मतलब वात रोग होने के पूरे चांसेस हैं। मुझसे बात करने का तरीका जानने से पहले आपकी एक बुराई दूर करने का वक्त आ गया है। अगर आप आज के कामों को कल पर टालते हैं, यानी कि कबीर जी के दोहे से उल्टा जाते हैं, हर चीज को डिले करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप पर काम का बोझ बढ़ता चला जाएगा। आपका जो ऊपर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ता चला जाएगा। ज्यादा काम सिर पर होने से आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन में आपका काम भी कभी कभी गलत हो सकता है, गलत चीजें आप डिसाइड करेंगे, नींद ठीक से नहीं आएगी, कम नींद लेते समय आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। अब इससे कैसे दूर रहें? अपने काम की लिस्ट बनाएं, बड़े और ज्यादा समय लेने वाले काम को पहले खत्म करें, और हमेशा जुनून के साथ काम को करें। मन बहलाने वाली चीजों को काम करते वक्त खुद से दूर रखें। खुद को काम करने के लिए मोटिवेट करते रहें। एक तो काम करते वक्त आपको सिर्फ काम पर ही ध्यान देना है, और दूसरी बात यह कि कोशिश करें एक समय पर एक ही काम करें। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद सास बहू की चिक चिक करेंगे खत्म। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आज की आखिरी 4 राशियों की बात करते हैं, उनका हाल देखते हैं। धनु राशि वाले लोग सैजिटेरियंस को अननेसेसरी ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रांसफर के भी चांसेस रहेंगे, पर गुस्सा करने से बचना है। लकी टाइम मॉर्निंग 9:20 AM और लक परसेंटेज कहती है 79%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न अपने इमोशंस को काबू में रखें, मीठा खाने से बचें। लकी टाइम इवनिंग 5:34 PM, लक परसेंटेज कहती है 74%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, ऑफिस में बॉस आपके काम से खुश रहेंगे, फैमिली में सुख शांति रहेगी। लकी टाइम इवनिंग 6:32 PM और लक परसेंटेज कहती है 83%। मीन राशि के लोग पाइसन, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करें, शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 3:51 PM और लक परसेंटेज कहती है 61%। अब वक्त आ गया है वो तरीका बताने का जिससे आप मुझसे सीधा फोन पे बात कर सकते हैं। कैसे होगा ये पॉसिबल, बताती हूँ। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, जो है familyguru@itvnetwork.com। अपनी दिक्कत परेशानी मुझे लिखकर भेज दीजिए, नाम और फोन नंबर जरूर लिखेगा ताकि मैं आपको कॉल बैक कर सकूं। आज हम दीक्षा मिश्रा से बात करेंगे, जो कि है लखनऊ से। हाय दीक्षा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। जी बताइए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है
2012 1998 और मेरा टाइमिंग है 6:43 AM। मैम ये मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बना सकती हूँ या नहीं, या फिर सेम नेम है मेरी लाइफ में कि नहीं? देखिए, आप फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में अपना करियर जरूर बनाएंगी, लेकिन आपको लोअर स्टेप से स्टार्ट होना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगी ऐसे कि मैं इंस्टेंट टॉप इंस्टीट्यूट में जाऊं वरना मैं करूंगी ही नहीं, तो ऐसी सोच मत रखिएगा। जो अपॉर्चुनिटी आए मेहनत करने के बाद उसको ग्रैब कर लीजिएगा। अब आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानिए। अगर घर में सास बहू की नहीं बनती है उफ, तो बाकी लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप वास्तु का ध्यान रखें। सास ससुर का कमरा साउथ वेस्ट में रखें और बेटे और बहू का कमरा साउथ वेस्ट में ना रखें। जो साउथ वेस्ट में सोएगा उसकी चलेगी। अब कायदे से तो बड़ों की चलनी चाहिए ना, लेकिन अगर छोटे साउथ वेस्ट में सोएंगे तो मदर इन लॉ से बर्दाश्त नहीं होगा और डॉटर इन लॉ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए झगड़ा बढ़ता जाता है। और एक बात, किचन अगर घर के बीचों बीच हो या किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में हो तो हमेशा दिमाग गर्म रहता है और एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। किचन साउथ ईस्ट में होती है तो हमेशा फैमिली में शांति रहती है। आप एक इलाज और कर सकते हैं कि अगर किचन सही डायरेक्शन में नहीं है तो फिर आप क्या करें, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या थोड़ा सा लाल पेंट करवा दीजिए या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक 0 वॉट का लाल बल्ब लगवा दीजिए। इससे भी जो फीमेल्स की आपस में कंट्रोवर्सी है वो खत्म हो जाती है। अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। जाने से पहले कल की बात, कल आपके लिए हैं ढेर सारे सरप्राइजेस। ये सरप्राइजेस आपको कल ही दूंगी, तो कल इसी वक्त में आपका इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।